नमस्कार, मैं हूं अभिषेक द्विवेदी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद न्यूज। चिकित्सा अधिकारी के कारनामों से कर्मचारियों के बिगड़े बोल, लगाया गंभीर आरोप। एक बार फिर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव जायसवाल के कारनामे तुर्किया में बीते 24 जुलाई 2023 से बना हुआ है। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता में तैनात संविदा ऑटोमेटिक्स पूजा कन्नौजिया और एक CHO संगीता रावत ने अभद्र व्यवहार, गाली गलौज करने के साथ साथ देर रात में ऑडियो वीडियो पर कॉल बात करने का आरोप लगाया है। तो वहीं एक और महिला ने भी अधीक्षक पर 24,000 रुपए लेने का भी आरोप लगाया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में भी अधीक्षक महोदय आशा चयन, आशा संगनी चयन आदि को लेकर सुर्खियों में बने हुए थे और क्षेत्र के लोगों द्वारा कई शिकायत आशा चयन संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिलाधिकारी को की गई थी, परंतु इसकी लंबी पहुंच के कारण सभी शिकायतें ठंडे बस्ते में चली गई। इसके पूर्व जब यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खादा में चिकित्सा अधीक्षक के पद पर तैनात थे, तब भी महिला कर्मचारी के साथ छेड़छाड़ी के आरोप लग चुके हैं और वाद न्यायालय महिला आयोग तक गया था। इसके उपरांत भी उच्च अधिकारियों की मेहरबानी और रहमो करम के कारण पुनः इनको चिकित्सा अधीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनात कर दिया गया। उक्त प्रकरण की जानकारी लेने जब राष्ट्रीय युवा शंखनाद न्यूज टीम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता पहुंची तो ज्ञात हुआ इनके व्यवहार से समस्त कर्मचारी त्रस्त हैं। आइए सुनाते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता के कर्मचारियों की जुबानी। इस प्रकरण को संज्ञान लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इनको कार्यालय से संबद्ध करते हुए जांच कमेटी का गठन कर दिया गया, परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच कमेटी जांच हेतु आज तक न तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धाता आई और न ही आज तक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिससे उच्च अधिकारी फिर से एक बार प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। अब देखना ये होगा कि क्या पूर्व की भांति फिर से चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजीव जायसवाल अपनी पहुंच के कारण जांच के नाम पर खानापूर्ति कराकर बरी होते हैं या पीड़ित महिलाओं को न्याय मिलता है, ये तो अपने आप पर बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय और शंखनाद न्यूज से मंडल ब्यूरो चीफ राममणि पांडे की खास रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले हो? हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। धाता CHC हॉस्पिटल में आप कब से काम कर रहे हैं? 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। क्या दिक्कत आ रही बताइए, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कतें तो आई है। क्या दिक्कत आ रही है आप बताइए ना। काम तो करते थे लेकिन डांट फटका ज़्यादा करते थे। कौन डांट फटकार करता है? महामहिम का नाम होगा कुछ, क्या नाम है उनका? प्रभारी जी। क्या उटपटांग बात करते हैं बताइए। अरे डांटते थे, फटकारते थे, क्या करते? काम अगर सही से करते थे, डांटते भी ज़्यादा थे। क्या सही से काम नहीं करते थे? क्या गलत काम करने पर लोग को डांट पड़ती है? सही काम करने वाला का एक आए को डांट बताएगी कि मैं अच्छा काम करता हूँ कि खराब काम करता हूँ। तो सही काम करने के बाद भी डांट पड़ती है? हाँ, डांटते थे। क्या कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? गाली गलौज भी करते हैं क्या? गाली गलौज। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। नमस्कार। धर्मेंद्र कुमार जी नमस्कार। ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और यहाँ धाता CHC में कब से कार्यरत हैं? मैं जौनपुर का मूल निवासी हूँ। मैं 2015 से यहाँ पे कार्यरत हूँ। 2015 से किस पद पर हैं? DCPM के पद पर। DCPM के पद पर कार्यरत हैं। आपके हॉस्पिटल में इस समय माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे हॉस्पिटल के समय माहौल बहुत तनावपूर्ण है जी। और उसमें तमाम चीज़ें जो है सामने सुनने को आया है, तो तनावपूर्ण स्थिति बनी है। सुनने को आया तो आपको क्या लगता है कौन सही कौन गलत है? कौन निर्णय करेगा? जो भी चीज़ें हुई है उसमें दोनों पक्ष से मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है। अच्छा है ना, हो सकता है सही भी हो, लेकिन जब तक हम दोनों पक्ष को जाने न हमारे सामने कोई इस तरीके की चीज़ें हैं तो मैं कैसे किसी को क्लीन चिट है, किसी को मतलब कि गलत या सही कैसे कर सकते हैं। पिछले कई वर्षों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, 2-3 वर्षों से, तो आपको आइडिया तो हो गया होगा ना स्टाफ कैसा उनका रहना? नहीं, स्टाफ की बात अगर कर करने का तरीका क्या है? नहीं, स्टाफ की अगर बात कर ली जाए तो जैसे प्रभारी की हम बात करते हैं जी जी, तो प्रभारी की जो भाषा शैली है वो कहीं न कहीं बहुत रूढ़ रहा है। हाँ, बहुत रूढ़ रहा है और बहुत स्ट्रिक्ट, किसी बात को बहुत मतलब कि जैसे होता है ना कि प्रेशर दे करके दबाव बनाकर काम वो करें। चीज़ें तो था,
अच्छा, तो काम को लेकर तो कोई समस्या नहीं आती आप लोगों के बीच में कोई भाई काम को अगर लेकर के देखा जाए तो मैं तो 8 बजे तक काम करता हूँ रात को, मेरी काम इतनी ज़्यादा है। तो डॉक्टर तो अपनी सफाई में कह रहे हैं कि हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, हम इनको काम देते हैं, इनको डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मेरे संज्ञान में इस तरीके की चीज़ें नहीं है, ये तो डॉक्टर साहब और जो हैं इस समय इंचार्ज के पद पे आपकी कार्यरत है। हाँ, इंचार्ज क्या, उनके चले जाने से सीएमओ साहब ने जो है कि इस मामले को संज्ञान में ले करके उनको मुख्य चिकित्सा कार्यालय में संबद्ध कर दिया है। तो चार्ज में इसमें डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, उनको देने की बात की गई, लेकिन अभी वो चार्ज में नहीं है, चार्ज को दिया हुआ है कि काम तो करते ही नहीं थे, सबको गाली और सब करते थे, लेकिन ये जो बहनें हैं हमारी उनके साथ बहुत अभद्रता किया। 9 बजे 10 बजे रात फोन करके। आपका नाम क्या है? रामेश्वर। किस पद में आप तैनात हैं यहाँ पे? यस। तो आपके पास रात में 10 बजे के बाद फ़ोन आता है हम कभी लोग अधीक्षक का? पास कैसे करेंगे, लड़कियों से उनको करते हैं ना बात, हमसे लोगों से नहीं करते। अच्छा, हाँ, तो मूल समस्या क्या है हॉस्पिटल की आपकी? समस्या यही है, मूल समस्या ये न रहे ऐसा डॉक्टर हमने नहीं देखा था अभी। पहली बार ऐसा पहली बार ऐसा डॉक्टर आया जो ऐसी अभद्रता करता है। 50 साल की उम्र में आपको ये क्या है? हाँ? आप क्यों 10 बजे रात के करते हैं? 5 बजे तक फोन करिए, 5 बजे तक काम की बात करिए, इन लड़कियों को वो करते हैं आप। प्रवीण यादव जी, बताइए यहाँ पे जो CSC में समस्या चल रही, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? महिलाओं के साथ शोषण की समस्या है। आप जैसा कि आपने देखा, सारे भाइयों ने बताया, माँ समान बहनों ने बताया, सभी लोगों ने बताया, और मैं RBSK में कार्यरत हूँ यहाँ पे। अच्छा, एक बार ऐसे ही हुआ कि हम सारे लोग जो है अपना काम कर रहे थे RBSK में, प्रभारी जी हमारे आए, जी। उससे उन्होंने बोला यहाँ बैठ के बकचोदी करते रहते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे स्टाफ के साथ, महिलाओं के साथ खासकर। महिलाओं के साथ खास कर ये समस्या है। आपके सामने कई दिनों से चल रहा है मामला। 2 महिलाओं ने डॉक्टर के ऊपर आरोप ये लगाया है कि 10 बजे रात 11 बजे रात को उनको ऑडियो कॉल वीडियो कॉल करके परेशान करते हैं। तो क्या 10 बजे के बाद आप भी स्टाफ के लोग, क्या आपके पास कभी फ़ोन आया डॉक्टर साहब का? हमारे पास फ़ोन अभी तो कभी कभार ऐसे 7-8 बजे आ जाता था पर्सनल काम के लिए। हाँ। ऐसे कोई काम के लिए नहीं आया। और इतनी सारी महिलाएं बैठी हुई है यहाँ पे कि 10 बजे के बाद आप लोगों के पास किसी के पास कोई कॉल किया डॉक्टर साहब ने? किसी के पास कोई कॉल नहीं आया। डॉक्टर साहब का व्यवहार कैसा है? डॉक्टर साहब का व्यवहार तो बता दिया सब लोग, अच्छा। गीता राय गीता राय राय एनम के पद पर हैं। कहाँ, कौन सा एरिया देखती हैं? केंद्र मना आज यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए, किस कारणवश इकट्ठा हुए हैं? क्या काम चल रहा है? काम चल रहा है, वो राजीव डॉक्टर साहब जो रहे हैं उनके विषय के हम लोग का बयान। अच्छा, मीटिंग यहाँ किस चीज़ की चल रही है? मीटिंग आज वो हम लोग की वो गोष्ठी रही है। क्या रही थी आप लोगों को? क्या जानकारी दी गई बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ, उसका फोटो क्लिक करके देखना है दोनों सही है खराब। ज्योति ऐप के माध्यम से, कौन सा है? रोशनी ऐप के माध्यम से फ़ोटो खींचकर डालने पे पता चल जाता है कि आँखों में क्या समस्या चल रही है। तो जो आपके यहाँ मामला चल रहा है सर, मेरे ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या मेरे मामला? साथ तो ये मामला हुआ है कि मेरे हस्बैंड ख़त्म हो जी। गए, लेकिन जब मैं काम करके वहाँ से 15 दिन पर रही आई तो यही डॉक्टर साहब हमसे 24,000 रुपया लिए। 24,000 रुपये किस बात का लिया गया है? कहे कि नहीं दोगी तो वेतन तुम्हारा नहीं मिलेगा, जो जा करके तुम घर रुक गई हो। बताइए आप कि किसी हिंदू धर्म में 10-15 दिन तो 13 में लग ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम 13 दिन के अलग और 15वें दिन में यहाँ आ गई, ड्यूटी पे आ गई हैं। आ गई हूँ, लेकिन तभी हमसे पैसा लिया गया, तब हमारा वेतन कितना पैसा दिया है आपने? 24,000। 24,000 रुपये डॉक्टर राजीव जायसवाल को दिया है आपने? हाँ अगर नहीं देते तो आपका वेतन रुक जाता। हाँ, अभी यही धमकी रही भाई, हमारे पर मुसीबत रही, हम रुकी, ऐसे तो मैंने रुकी नहीं रही। कब की बात है ये? कितना महीना हो गया आपको? यही मार्च के हैं। आपने कहीं शिकायत नहीं किया इसकी? अब कहाँ हम उस अवस्था में जाएं? 7 मार्च हमारी को शिकायत उनसे कौन सुनेगा? 25,000 रुपये ले लिया गया। हाँ। कितनी सैलरी है आपकी? 50,000। 50,000 वेतन आपको मिलता है। हाँ। मैं सर सरिता सिंह सरिता सिंह आशा हैं। आशा के पद पर कब से काम कर रही हैं? 2007
2006 से काम कर रही हैं। आपके जो प्रेजेंट में अधीक्षक हैं हॉस्पिटल के, उनका बर्ताव कैसा रहता है आप लोगों के साथ? सर बर्ताव तो ही रहता है, वो जो मर्जी जब किसी को भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ। हम लोग को तो कह रहे हैं आसाओं को तो 10-10 रुपए में खरीदा जा सकता है, आसाएं 10-10 रुपए में बिक रही हैं, ठीक है। ये बहुत गलत है। ये पूरा मामला विस्तार से बताइए, क्या है सच्चाई आपके CHC धाता की? CHC धाता की सच्चाई यही है कि हमारे यहाँ महिला कर्मचारी अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही हैं, जिसमें हमारी 2 बहनों ने आरोप भी लगाया वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक पर, जिसके लिए हम समस्त स्टाफ एकजुट होकर इनके विरुद्ध आवाज़ उठाई और जिलाधिकारी महोदया, विधायिका महोदया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया से हम लोगों ने शिकायत की, जिसके क्रम में वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा इनको मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संबद्ध कर लिया गया है, यहाँ से हटा दिया गया है और यहाँ का चार्ज डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी को, जो गति यहाँ चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको देने के आदेश दिए गए। सर्वेश राय कौन से पद पर कार्यरत हैं आप? अच्छा, तो कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? 2 साल हो गए। आपने बयान में बताया था कि यहाँ पे साफ सफाई और जो इमरजेंसी व्यवस्था की गई वो डॉक्टर जायसवाल के द्वारा की गई है। नहीं, सफाई व्यवस्था मतलब जो थोड़ा अच्छी हुई थी इनकी, ये होता है। 1 साल पहले आए हैं, लगभग 7 जुलाई बता रहे थे 2022। हाँ, 2022। अभी आपके साफ सफाई देखकर मैं आ रहा हूँ, ऊपर का जो फ्लोर है, ऊपर की जो फर्श है, जो वहाँ का स्टोर रूम है और उसके बगल में जो एक कमरा बना हुआ है, तो क्या हॉस्पिटल की साफ सफाई इसी तरह से होती है? मीटिंग गए हैं, लेकिन उसके बाजू में जो रूम बने हुए हैं और जगह है, चल के देख के आया हूँ मैं, अभी जाके पूरा लोकेशन देख के आया हूँ किस तरह की वहाँ व्यवस्था है। धूल मिट्टी पूरी तरह से वहाँ पे जमी हुई है, दाग पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या गिरा हुआ है, पूरे कमरे में फैला हुआ है। तो क्या इसी तरह से साफ सफाई हॉस्पिटल में होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये साफ सफाई के जिम्मेदार कौन है? अधीक्षक की सफाई करवाएं, कर्मचारी लगाए। तो क्या अधीक्षक जी ने आज तक पूरा हॉस्पिटल का भ्रमण नहीं किया? क्या भ्रमण किए तो सफाई कर्मी नहीं है क्या आपके यहाँ? प्राइवेट है, प्राइवेट है, सरकारी पैसा तो जाता है ना, तो पब्लिक स्वस्थ रहे इसके लिए जाता है, साफ सफाई रही हॉस्पिटल में इसके लिए जाता है पैसा। तो साफ सफाई क्यों नहीं होती? इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा? कौन बताएगा कि यहाँ पे साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है? तो अधीक्षक जो थे वही बताएंगे ना कि साफ सफाई। अच्छा, अधीक्षक का रवैया कैसा रहा इस बीच में, पिछले 1 साल में? हमारे साथ तो रवैया ठीक रहा। आपको 10 बजे के बाद कभी रात में आपके पास कॉल आया? नहीं, रात। तो महिलाओं के पास अधीक्षक आपके कॉल करते हैं 10 बजे रात के बाद, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको कॉल करना चाहिए? 10 बजे रात को कोई महिला, वो तो बता रहे हैं कि काम का दबाव होने की वजह से लोग मेरी खिलाफत कर रहे हैं, मेरी बुराई कर रहे हैं, मेरी मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपनी उनकी बात है, लेकिन हम तो नहीं कहेंगे कि 10 बजे रात को चाहे 11 बजे रात किसी महिला। तो कहीं ना कहीं आपका भी मानना है महिलाओं के साथ 11 बजे रात के फोन में बात करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। भाई काम हो आप 2 बजे रात के करो, लेकिन बार बार अगर कोई टॉर्चर करेगा, कोई टॉर्चर होगा तभी तो वो कहीं जाएगा, एप्लीकेशन देगा, अपनी समस्या रखेगा कि मुझे ये समस्या से जूझना पड़ रहा है। बयान दिया था एक पत्रकार भाई को हमारे, उसने आपने बताया था कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो काम नहीं करते हैं। क्या यहाँ पे काम नहीं किया जाता? 2 साल से मैं अपनी सीटों पर सारे कर्मचारी और डॉक्टर से काम करते हैं। इसमें सारे लोग काम करते हैं? सारे लोग अपने अपने मतलब सीटों पर जिनका जो दायित्व है अपने अपने सीटों पर काम करते हैं। तो डॉक्टर राजीव जायसवाल जो अब ये बता रहे हैं, अपने बचाव में कह रहे हैं कि हमको उन पर इल्जाम लगाया है 2 महिलाओं ने, उससे बचने के लिए बता रहे हैं कि अधिकारी यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उनको डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, वो डिसिप्लिन में रह के काम करना उनको पसंद नहीं है। इस कारण से सारे कर्मचारी, हम तो जहाँ सब देख रहे हैं कि 8 बजे 8:15 बजे कोई दूर से आ रहा है तो 8:15 हो गया और आते हैं सब लोग अपने सीट पर अपने कमरे में चले जाते हैं, काम करते हैं। पूरा स्टाफ कितना है आपके हॉस्पिटल में? अब तो पूरा रजिस्टर देने के बाद पता चलेगा, हम तो अपने बारे में बता सकते हैं।